channel. So today we'll see class 9th chapter 4 exercise 4.1. Guys मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर 4 का बनाई ऑफ क्लास 9। सो मैं कही कि चलो इस बार चैप्टर 4 ही कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो गाइस हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, this is our question number first. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. यानी कि जो नोटबुक की प्राइस है उसका दुगना है हमारा पेन की कॉस्ट। सो उसके आगे क्या है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखना है, तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू y रुपीज़। हमने बुक की वैल्यू क्या ली, x ली, और पेन की y ली। सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ लिखा था जैसे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो वही चीज़ हमने यहाँ इक्वेशन बना दी। हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक x टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन 2 और y। सो हमारी यहाँ इक्वेशन बन जाएगी, हम 2y को इधर लेते आएंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। सो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, बतानी है कि यहाँ a b c की वैल्यू क्या है। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, गाइस सबको इस चीज़ से यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो ये हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन को ध्यान से देखें, a के बाद x है, यहाँ भी x है, b के बाद y है, यहाँ y है, और c यहाँ लिखा नहीं लेकिन हम इसे c ले सकते हैं। सो वैसे ही हम इस इक्वेशन को इसके हिसाब से रखेंगे, जैसे ax प्लस by और c, ax प्लस by c हम अगर इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस c आ जाएगा। तो ax की जगह नीचे लिखेंगे 2x, by के नीचे लिखेंगे 3y, और माइनस c है इसलिए हम इस पे भी माइनस लगा के लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 9.35 बार। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। चलते उसके सेकंड पार्ट पे। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था, जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ हम वैसे यहाँ पुट करेंगे। ax के लिए भी है, by के लिए भी इस, बट हमारे सारे डिजिट सेम, हमें कुछ भी ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आराम से देख सकते हैं, हम मेरी a की वैल्यू x लिखे चाहे 1 लिखे एक ही बात होती है। हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/5, मगर हम उसे -1/5 भी लिखते हैं। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ भी ये माइनस है। फिर है गाइस ये इक्वेशन ज़रूर, मगर हम इस माइनस प्लस के हिसाब से चलेंगे, और यहाँ पे नंबर्स है तो c की वैल्यू क्या होगी, -10। सो मैंने यहाँ लिखा है -10, ऐसे ही आप कॉपी में लिखिएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सो गाइस ये थर्ड पार्ट, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, वैसे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो वैसे ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे 6 यहाँ है, यानी हमको c ट्रांसफ़र करना होगा। a और b है यहाँ, 6 c को हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये हमारा माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6। सो ये है उसका फोर्थ पार्ट है x इक्वल्स टू 3y। सो इसमें गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो इसमें देखिए ऐसे होगा, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस c इज इक्वल्स टू -by। यहाँ हमने -by क्यों लिया, और यहाँ तो हम लोग हर जगह c लेते, हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ y है, यानी b के साथ y आता है तो हम यहाँ लेंगे। और जहाँ पे भी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ax की वैल्यू तो x दी है, यहाँ c नहीं है हमारे पास, तो हम 0 डॉट लगा के c लिखेंगे इक्वल्स टू -3y, क्योंकि b को हमने ट्रांसफ़र किया है इस फॉर्मूले से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 0। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे।
सो अब ये है 2x इक्वल्स टू -5y, ये इसी क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ चेंज हो गई है। जैसे यहाँ x तो था ही, हमारा बस ये नंबर चेंज हुआ है। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, सो इस बार हम ax को इधर ही रहने देंगे, c भी इधर ही रहेगा और -by इधर चला आएगा। सो वैसे ही हम रिप्रेजेंट, जैसे मैंने इसमें भी बताया था आपको, जब कोई नहीं दिया रहे तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0, b की वैल्यू -5। चलते पार्ट 6 पे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, सो यहाँ हमारे पास a है और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम 2 को क्या लेंगे, हम इसको c लेंगे, सॉरी यस c लेंगे हम लोग, क्योंकि c में हमने जहाँ भी सॉल्व किया आप देखेंगे यहाँ पे b c की वैल्यू नहीं थी, हर जगह b के पास y था, यहाँ y नहीं है, इसलिए हम b नहीं ले सकते। सो हम लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस by बाद उसके बाद आता है ना, तो 0.y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। अब चलते हैं इसके 7th एंड 8th पार्ट पे। सो इसका 7th पार्ट, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे पहले ही की तरह ऑन कंपेयरिंग विथ दिस। सो हम अब देखिए y है यानी ये b है, और मैंने पहले भी बताया था जहाँ पे कुछ भी नहीं हो उसे हम c लेते हैं। यहाँ a मिसिंग है तो a की जगह हम 0 लिखेंगे, by की जगह उसकी वैल्यू, c की उसकी, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। चलते 8 पार्ट पे। 5 इक्वल्स टू है, यहाँ c है, यहाँ a है, यानी b गायब है। यस, एम आई राइट? यस। सो by प्लस c इक्वल्स टू ax, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू -2। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप कि आप लोगों को मेरी सॉल्यूशन पसंद आया हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।